वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज लेके आए हैं एक नई साखी गुरु नानक देव जी की। आइए शुरू करते हैं। गुरु और आत्मा की खोज। साखी गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना। साध संगत जी, संतों के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुआ करती थी जो मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित करती थी। ऐसी ही एक सुंदर साखी है गुरु नानक देव जी की और उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना जी से जुड़ी हुई। यह एक समय की बात है। गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना के साथ यात्रा पर निकले हुए थे। वह गांव-गांव जाते, लोगों को परमात्मा का संदेश सुनाते और उन्हें प्रेम, सत्य और भक्ति का मार्ग बताते। एक दिन दोनों एक गांव के पास पहुंचे। संध्या का समय हो रहा था। भाई मर्दाना को भूख लगने लगी। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुजी, आज पूरे दिन हम चलते चलते रह गए हैं। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, थोड़ा धैर्य रखो। परमात्मा अपने सेवकों की व्यवस्था स्वयं जानते थे। कुछ ही देर बाद वे एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक घर के सामने बैठकर विश्राम किया। उस घर में एक बहुत गरीब बढ़ई रहता था। उसका नाम लालो था। जब लालो ने देखा कि एक संत उसके घर के बाहर बैठा है तो वह तुरंत बाहर आया। हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा घर बहुत छोटा है और मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन यदि आप कृपा करें तो मेरे घर के अंदर आकर थोड़ा भोजन ग्रहण करें। गुरु नानक देव जी उसके साथ उसके घर चले गए। लालो ने बहुत प्रेम से सूखी रोटी और थोड़ा सा साधारण भोजन परोसा। गुरु नानक देव जी ने बड़े प्रेम से वह भोजन स्वीकार किया। भाई मर्दाना भी आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। उसी गांव में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम था मलिक भागो। जब उसे पता चला कि एक महान संत गांव में आए हैं और उन्होंने उसके घर आने के बजाय गरीब के घर भोजन किया तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने अपने सेवकों को भेजकर गुरु नानक देव जी को बुलाया। जब गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे तो मलिक भागो ने पूछा, हे संत, आप मेरे घर क्यों नहीं आए? मेरे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने थे और आप उस गरीब के घर सूखी रोटी खाने चले गए। तब गुरु नानक देव जी ने बहुत शांत स्वर में कहा, मलिक भागो, यदि तुम सच देखना चाहते हो तो 2 रोटियां लाओ, एक तुम्हारे घर की और एक लालो के घर की। जब दोनों रोटियां लाई गई तो गुरु नानक देव जी ने एक हाथ में लालो की रोटी और दूसरे हाथ में मलिक भागो की रोटी ली। फिर उन्होंने दोनों को दबाया। साध संगत जी, कहा जाता है कि जब लालो की रोटी दबाई गई तो उसमें से दूध की बूंदें टपकने लगी और जब मलिक भागो की रोटी दबाई गई तो उसमें से रक्त की बूंदें निकलने लगी। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब गुरु नानक देव जी ने समझाया, लालो की रोटी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से बनी है, इसलिए उसमें प्रेम और पवित्रता है, लेकिन तुम्हारा भोजन गरीबों का शोषण करके कमाए गए धन से बना है, इसलिए उसमें पीड़ा और अन्याय की गंध है। साध संगत जी, यह सुनकर मलिक भागो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरु नानक देव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। तब गुरु नानक देव जी ने उसे समझाया, सच्चा जीवन वही है जिसमें मनुष्य ईमानदारी से कमाए और दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करे। साध संगत जी, इस साखी का संदेश बहुत गहरा है। परमात्मा को केवल बड़े बड़े यज्ञ, दान और दिखावे से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। परमात्मा को प्रिय है सच्चाई, मेहनत और प्रेम। जब मनुष्य अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है तभी उसका जीवन वास्तव में आध्यात्मिक बनता है। संतों का जीवन केवल उपदेश देने के लिए नहीं होता, बल्कि उनके जीवन की घटनाएं एक ही शिक्षा बन जाती हैं।
ऐसी ही एक घटना गुरु नानक देव जी के जीवन में घटी। एक नगर में एक बहुत विद्वान पंडित रहता था। वह शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता था। लोग दूर दूर से उसके पास प्रश्न पूछने आते थे। धीरे धीरे उस ज्ञान के कारण उसके भीतर अहंकार पैदा हो गया। उसे लगने लगा कि संसार में उससे अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। एक दिन उस पंडित को पता चला कि एक संत नगर में आए हैं जिसका नाम गुरु नानक है। लोग कह रहे थे कि वह बहुत महान संत है और उसके सत्संग से लोगों का जीवन बदल जाता है। यह सुनकर पंडित के मन में विचार आया, देखते हैं यह संत कितने ज्ञानी हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछकर आता हूँ। अगले दिन वह सत्संग में पहुंचा। वहां बहुत लोग बैठे थे और गुरु नानक देव जी शांत भाव से सबको समझ रहे थे। सत्संग समाप्त हो चुका था तो पंडित आगे आया और बोला, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, मुझे बताइए कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। सभी लोग उस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। तब गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, पहले आप मुझे बताइए कि परमात्मा कहाँ नहीं रहते। पंडित कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, फिर बोला, शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा हर जगह है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, यदि परमात्मा हर जगह है तो फिर उन्हें खोजने के लिए इतनी बहस क्यों। फिर गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में समझाया, पंडित जी, समस्या यह नहीं है कि परमात्मा दूर है, समस्या यह है कि मनुष्य का मन दूर है। साध संगत जी, फिर गुरु नानक देव जी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो सूर्य आकाश में चमक रहा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर ले तो क्या वह सूर्य को देख पाएगा। पंडित ने कहा, नहीं। तब गुरु नानक देव जी बोले, सूर्य तो वही है, लेकिन देखने वाले की आंखें बंद हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा हर जगह है, लेकिन मनुष्य का मन अज्ञान से ढका हुआ है। साध संगत जी, यह सुनकर पंडित का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। उसने महसूस किया कि उसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन वास्तव में अनुभव अभी भी दूर है। वह गुरु नानक देव जी के चरणों में झुक गया और बोला, गुरु जी, आज मुझे समझ में आया है कि ज्ञान और अनुभव में कितना अंतर होता है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। तब गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बना दे। यदि ज्ञान से अहंकार बढ़े तो वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है। गुरु नानक देव जी ने उसे 3 बातें सिखाई। पहली, नाम सिमरन। दूसरी, ईमानदारी से कमाई। तीसरी, दूसरों की सेवा। उन्होंने कहा, जो मनुष्य इन तीनों बातों को अपने जीवन में लाता है, उसका जीवन धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है। साध संगत जी, उस दिन के बाद वह पंडित बदल गया। अब वह लोगों से बहस नहीं करता था। वह विनम्रता से जीवन जीने लगा और दूसरों को भी प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाने लगा।